नमस्कार किसान भाइयों, मैं दशरथ धाकड़। आप देख रहे हैं डी फार्मिंग यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे धान में यूरिया के प्रयोग को लेकर, यानी कि धान में यूरिया का प्रयोग कब और किस प्रकार करना चाहिए। साथ ही यूरिया के साथ वे कौन से खाद का प्रयोग करना चाहिए जिससे धान में अधिक कल्ले निकल सके। किसान भाइयों, धान में कुछ ऐसी गलतियां हैं जो किसान करते हैं जिससे धान को पोषक तत्वों की कमी देखी जाती है। धान में कल्ले भी अच्छी तरह से नहीं निकलते हैं। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे खाद के प्रयोग को लेकर पूरी जानकारी देने वाला हूं जिससे आप धान में कल्लों को बढ़ा सकते हैं। इस वीडियो को पूरा देखें। कृषि संबंधित जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर पास में आए घंटी को जरूर दबाएं। किसान भाइयों, धान में यूरिया के प्रयोग की बात करें तो रोपाई के 21 से 40 दिन की स्टेज में पहली यूरिया धान को दे देना चाहिए। धान में 20 से 40 दिन की स्टेज में कल्ले फूटना शुरू हो जाते हैं। इस समय पौधे को नाइट्रोजन की ज़्यादा आवश्यकता होती है। साथ ही नाइट्रोजन के साथ कुछ ऐसे खाद आपको प्रयोग करना चाहिए जो पौधे की ग्रोथ को बढ़ा सके और पौधों में कल्लों की संख्या में वृद्धि कर सके। किसान भाइयों, धान में आपको पहली यूरिया 21 से 40 दिन की स्टेज में 40 से 45 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से प्रयोग करना चाहिए। अब बात करें कि यूरिया के साथ आपको कौन सा खाद का प्रयोग करना चाहिए। किसान भाइयों, इस समय आपको केवल उन्हीं खाद उर्वरकों का प्रयोग करना है जिनका प्रयोग आपने बुआई से पहले नहीं किया हो। जैसा कि अगर धान की रोपाई से पहले खेत तैयारी में आपने डीएपी या एसएसपी खाद का प्रयोग कर लिया है तो आपको दोबारा प्रयोग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इनका प्रयोग ना करें। और इनके साथ आप अगर यूरिया यूरिया के साथ आप अगर कुछ अन्य खादों की बात करें तो यूरिया के साथ आप पोटास को अपनी फसल में दे सकते हैं। किसान भाइयों, पोटास पौधे के विकास में सहायक होता है व जड़ों को मजबूती प्रदान करता है। धान में आप 10 से 15 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से यूरिया के साथ पोटास का प्रयोग कर सकते हैं। पोटास की मात्रा आपको कम रखना है। इसका एक भाग आप बालियां आते वक्त दे सकते हैं क्योंकि उस समय भी धान को पोटास की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा इस समय धान में आपको सूक्ष्म पोषक तत्वों यानी कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स खाद का प्रयोग 5 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से इन खादों के साथ मिलाकर करना है। जब फसल 21 दिन की स्टेज में हो जाती है तो आपको 40 से 45 किलोग्राम यूरिया, 10 से 15 किलोग्राम पोटास और 5 किलोग्राम सूक्ष्म पोषक तत्व यानी कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स खाद को मिलाकर धान में दे देना है। इनका प्रयोग करते समय खेत में पानी का भराव होना जरूरी है। बुआई में आपने पोटास दे दिया है तो आप पोटास की जगह सल्फर दानेदार या जिंक सल्फेट का प्रयोग कर सकते हैं। आपको उन्हीं खादों का प्रयोग करना है जिनका प्रयोग आपने पहले नहीं किया है। इसके बाद धान में आप ज़्यादा खाद देने का प्रयोग ना करें। धान की यह स्टेज फुटान की स्टेज होती है। धान में टिलरिंग के लिए पोषक तत्वों का प्रयोग जरूरी है। धान में पहली यूरिया के साथ अगर आप इन खादों का प्रयोग करते हैं तो इससे धान में अच्छी तरह से फुटान देखने को मिलेगी और फसल अच्छी तरह से ग्रोथ करेगी। तो इन खादों का प्रयोग आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर धान की फसल कमज़ोर नज़र आती है तो पानी में घुलनशील खाद एनपीके का प्रयोग आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप धान में पहली यूरिया देने के साथ साथ खादों का प्रयोग कर अधिक उत्पादन ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये थी छोटी सी जानकारी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।